Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये खबर आ रही है कि और नेता भी नहीं पहुंच रहे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर होगा? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ कही है। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं? भाई, जो लाए और वो मुख्यमंत्री बनेगा? अब हो गई बात। यूपी की राजनीति में मचा घमासान, आखिर किशोर करवट लेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई की खबरें तो हैं ही। इस सब से यूपी बीजेपी में इन दिनों खेमेबाजी साफ देखी जा सकती है। एक और सीएम योगी हैं तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में कई विधायक अपना अपना मौका बनाते भी दिख रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम से मिलते हैं तो कभी सीएम योगी से मुलाकात करते दिखते हैं। इस सब में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी मौका बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसी बीच संसद के बाहर से आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान नए राजनीतिक कयासों को शुरू कर चुका है, जिसमें धर्मेंद्र यादव साफ साफ कह रहे हैं 100 लाओ और सरकार बनाओ। कहीं ये इशारा यूपी बीजेपी में मचे घमासान की ओर तो नहीं, जिसका फ़ायदा उठाकर सपा यूपी में सरकार को तगड़ा झटका देने की कोशिश में हो। धर्मेंद्र यादव जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे और ये खबर आ रही है कि और नेता भी नहीं पहुंच रहे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर होगा? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ कही है। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं? भाई, जो लाए और वो मुख्यमंत्री बनेगा? अब हो गई बात। इस हालिया बयानबाजी और बीजेपी नेताओं की मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है। बीजेपी विधायकों में भी नाराज़गी है। हाल के दिनों में विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराज़गी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम उठाने होंगे उसके लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हों या फिर सहयोगी पार्टियों के नेता जैसे ओपी राजभर हों या संजय निषाद अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। बीजेपी के विधायक कभी केशव मौर्य से मिलकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द बता रहे हैं तो कभी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगता है तो मुख्यमंत्री न सिर्फ तुरंत वक्त दे रहे हैं बल्कि मुलाकात भी कर रहे हैं। सभी ओर से सवाल और कयास इस तरह के भी आने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में इन मुलाकातों से क्या इन नेताओं की नाराज़गी धीरे धीरे शांत होगी? अगर नहीं होगी तो क्या सपा अपना मौका बनाने में कामयाब होगी? ये भी बड़ा सवाल है जिसका अंजाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े भूचाल की संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।